बात उन दिनों की है जब विवेकानंद नरेंद्र थे और उनकी माली हालत खासी पतली थी। जो खानदानी घर था वो मुकदमे में आधे से अधिक जाता रहा। नौकरी नहीं मिल रही थी। घर में कभी कभार फाके के हालात आ जाते थे। यार दोस्त उनको कभी कभार कहीं ले जाते और गाना गाने को कहते। नरेंद्र खाली पेट सबके लिए गाना गाते। हालांकि उनके एक दोस्त को उनका हाल पता चल गया तो वो चुपके से उनके घर जाकर उनकी मां की मदद करता। इसी बीच एक बेहद अमीर औरत ने नरेंद्र के पास यह प्रपोजल भेजा कि वो उसके साथ रहे और हर एक इच्छा पूरी करे जिसके बदले में वो उनको काफी धन देगी। नरेंद्र ने बहुत ही कठोरता से ये प्रपोजल ठुकरा दिया। कठिनाइयों भरे ये दिन नरेंद्र के आध्यात्मिक विकास में खासा महत्व रखते हैं। उन्होंने खुद लिखा भी है कि इन सब विपत्तियों के रहते हुए भी मेरा विश्वास न तो ईश्वर की सत्ता से और न ही देवी की कृपा से उठा। हर सुबह मैं उनका नाम लेकर उठता और नौकरी की तलाश में निकल जाता। एक दिन नरेंद्र की मां ने यह सब देखकर उनसे कहा कि तुम वाकई मूर्ख हो। बचपन से ही तुम भगवान भगवान की रट लगाए रहते हो। क्या किया भगवान ने तुम्हारे लिए? माँ की ये बात सुनकर नरेंद्र के दिमाग में जैसे सैकड़ों घंटियां बज उठी। दिमाग में शक घर कर गया। क्या वाकई ईश्वर है तो मुझे सुनता क्यों नहीं, कुछ बोलता क्यों नहीं, और इतना क्लेश क्यों है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये बात भी उनके दिमाग में घूमती थी कि अगर ईश्वर दयालु और गौरवपूर्ण है तो अकाल के समय दो दो कोर बगैर करोड़ों लोग मरते क्यों हों? नरेंद्र ईश्वर से नाराज हो उठे थे। छुपाने की आदत उनकी कभी भी थी नहीं, तो ईश्वर से ये नाराजगी भी खुद नहीं छुपा पाए। नरेंद्र के विचार बदल गए हैं। उसके दिल में शक घर कर गया है, वह भी ईश्वर के लिए। बहुत जल्दी ये खबर कलकत्ता भर में आग की तरह फैल गई और लोगों को लगने लगा कि अब तो नरेंद्र शराब भी पीने लगेंगे और मांस भी खाने लगेंगे। खबर दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी पहुंची। रामकृष्ण परमहंस ने यह सब सुना लेकिन यकीन करने से मना कर दिया। उनके शिष्य नरेंद्र से मिलने गए। नरेंद्र ने उनको समझाया कि सिर्फ एक नर्क के डर से ईश्वर में यकीन लाना कायरता है, बहुत बड़ी बुज़दिली है। नतीजा ये हुआ कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों ने इस भरोसे के साथ लड़के से यानी कि नरेंद्र से विदा ली कि अब तो ये भटक गया। लेकिन नरेंद्र जानते थे कि रामकृष्ण उनको जरूर समझेंगे। शिष्यगण दक्षिणेश्वर काली पहुंचे और पूरी तफसील से रामकृष्ण परमहंस को ये जानकारी दी। रामकृष्ण ने सब कुछ सुना और कुछ भी नहीं सुना। उनके भाव एक से बने रहे। जब रामकृष्ण के एक प्रिय शिष्य भवनाथ ने आंखों में आंसू भरकर ये कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र इतना नीचे गिर जाएंगे। अब तो रामकृष्ण परमहंस से भी नहीं रहा गया और वो गुस्से में बोले, चुप रह मूर्ख, माँ ने मुझसे कहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तूने फिर मुझसे ऐसी बात की तो जीवन में कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। दरअसल नरेंद्र को भगवान शिव का अवतार मानते थे रामकृष्ण। उनके खिलाफ एक भी हर्फ तक वो सुनने को तैयार नहीं होते थे। एक और शिष्य बोला तो उसे भी डपट दिया कि तुम शिव निंदा कर रहे हो। नरेंद्र को इतना आसान नहीं है समझना। खैर दिन बीते, महीने और ऋतुएं भी, लेकिन नरेंद्र को कहीं स्थायी काम नहीं मिल पाया। एक बार बारिश में भीगते भूखे पेट थके मांदे नरेंद्र घर लौट रहे थे। हर ओर निराशा, हर ओर अंधेरा। आंखें खुली थी लेकिन कुछ दिखता ही नहीं था। सामने एक मकान था। नरेंद्र उसके सोने बरामदे में एक और बैठ गया। दिमाग में आंधियां चलने लगी। नरेंद्र को चक्कर आने लगा। तभी उन्हें लगा कि कोई अलौकिक ताकत उनके दिमाग में छाया सारा भ्रम छांट रही है। उन्होंने महसूस किया कि उनके सारे शक एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहते जा रहे हैं। ईश्वर में उनका भरोसा वापस लौट रहा है। अब नरेंद्र शांत हो गए और थकान जाती रही। घर वापस लौट आए। उस दिन के बाद से वो एकदम बदल गए और उनके दिल में
बस एक ख्याल था, अपने दादा की तरह मुझे भी संन्यास लेना है और सत्य की खोज करनी है। इसी समय एक दिन रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता आए। नरेंद्र उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनको मंदिर चलने को मजबूर कर दिया। दक्षिणेश्वर पहुंचकर रामकृष्ण ने उनको बाकी चेलों के हवाले कर दिया और खुद समाधि में डूब गए। काफी देर बाद जब वो समाधि से उठकर आए तो नरेंद्र को बड़े प्यार से छुआ, फिर आंख में आंसू दबाए एक गीत गाने लगे। गीत का मर्म जानकर नरेंद्र भी रोने लगे। दोनों को इतना भाव विह्वल होते देख वहां मौजूद हर कोई रोने लगा। दूसरे दिन तो नरेंद्र वहां से अपने घर लौट आए, लेकिन लौटते ही फिर से अविश्वास की वही आंधियां दिलो दिमाग को मथने लगी, जिनसे बरसात की उस रात छुटकारा पाया था। नतीजतन वो फिर से दक्षिणेश्वर पहुंच गए। नरेंद्र ने इस बार रामकृष्ण परमहंस की मदद लेने की ठानी थी। गुरु से मिलते ही उन्होंने कहा कि वो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए मां काली से प्रार्थना करें। रामकृष्ण ने पहले तो कुछ टाल मटोल की, फिर कहा, मैं तो ऐसे नहीं कह सकता मां से। तुम खुद क्यों नहीं कहते? तुम्हारे दिल में मां के लिए कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए तुमको इतने दुख हैं। लेकिन नरेंद्र जिद पर अड़े रहे और उनकी जिद देखकर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आज मंगलवार है, रात में काली मंदिर आओ, मां के सामने साष्टांग दंडवत करो, फिर जो मांगना है मांगो, मां जरूर देगी। रात करीब 9 बजे रामकृष्ण ने नरेंद्र को काली मंदिर में जाने की इजाजत दी, लेकिन नरेंद्र ने जैसे ही मंदिर की चौखट पर कदम रखे, उन पर देवी उन्माद छा गया। उनके पैर डगमगाने लगे और मंदिर में पहुंचकर जैसे ही उन्होंने देवी की प्रतिमा को निहारा, वो सजीव दिखने लगी। उस समय उनका सब कुछ प्रेम और भक्ति की बड़ी बड़ी लहरों तले कहीं दब गया। खुशी के नशे में वो बार बार मां को दंडवत करते रहे और कहते रहे, विवेकम देहि वैराग्यम देहि ज्ञानम देहि। एक जगह विवेकानंद ने खुद लिखा है कि उसके बाद तो मेरी आत्मा में एक सौम्य शक्ति का साम्राज्य छा गया। मैं दुनिया भूल गया, दिल में सिर्फ देवी माँ ही दिखाई देती रही। लेकिन जिस समस्या को लेकर नरेंद्र देवी माँ के सामने गए थे, वो तो उनके मन में ही रह गई। माँ के साक्षात दर्शन के बाद जब खुशी से झूमते हुए वो वापस रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने पूछा, तुमने अपनी समस्या माँ को बताई, कुछ उनसे वरदान वगैरह मांगा या बस ऐसे ही लौट आए? शर्माकर नरेंद्र बोले, वह तो मैं भूल गया, अब क्या होगा, क्या कोई और तरीका है? गुरुदेव बोले, फिर जाओ और अपनी बात उनसे कहो। नरेंद्र फिर मंदिर पहुंचे। माँ वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो नरेंद्र को देख रही थी एकदम स्थिर भाव से। नरेंद्र फिर सब कुछ भूल गया और फिर से यही कहते रहे, विवेकम देहि वैराग्यम देहि ज्ञानम देहि। यह कहकर फिर से रामकृष्ण परमहंस के पास लौट आए। गुरु ने पूछा, अब तो बोले या फिर अब भी नहीं बोले? फिर से वैसे ही शर्माकर नरेंद्र बोले, फिर से भूल गया। इस बार गुरुदेव नाराज हो गए। बोले, कैसे ना समझ हो, क्या उन थोड़े से शब्दों को कहने के लिए खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते? जाओ फिर से माँ के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और हाँ, इस बार अपनी बात जरूर बोलना। नरेंद्र फिर से माँ के पास पहुंचे। फिर से माँ के सामने उन्होंने साक्षात उपस्थित होकर अपनी हाजिरी लगाई। इस बार फिर से नरेंद्र वही बोले, वह ज्ञान और भक्ति के अलावा कुछ और नहीं चाहते। बाहर आए तो वो समझ गए कि यह सब उनके गुरु की इच्छा के चलते ही हो रहा है। यहाँ से नरेंद्र के जीवन का दूसरा चरण शुरू होता है। अभी तक उन्होंने जो भी सोचा या महसूस किया था, वह सब पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें थी। लेकिन देवी दर्शन होने के बाद तो वो अक्सर एक ही अलौकिक भवसागर में डूब जाया करते थे। वो समझ गए थे कि प्रतिमा की आराधना पूजा भी वही है जो ब्रह्म की उपासना है। और इस ज्ञान से नरेंद्र का आध्यात्मिक जीवन भरा पूरा हो गया।
आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।